Osho Prem Darshan talks given in Bhavnagar, India. Discourse number 1. और आदमी की जिंदगी रोज बुरी से बुरी होती, लेकिन लोग कुछ इस तरह कहते हैं जैसे अंधेरा आज ही आ गया हो। अंधेरा सदा से है, और ऐसा नहीं है कि आदमी आज बुरा हो गया है, आदमी सदा से ही बुरा रहा है। लेकिन आज की बुराई दिखाई पड़ती है, पिछली बुराइयां छुप जाती हैं, खो जाती हैं और दिखाई नहीं पड़ती। और इतिहास के साथ एक बुनियादी भूल हो जाती है, और वो भूल ये है कि अतीत के तो अच्छे लोग याद रह जाते हैं और आज के सिर्फ बुरे लोग दिखाई पड़ते हैं। उनके बीच तुलना करने से कठिनाई हो जाती है। और राम याद है, बुद्ध याद है, महावीर याद है, कृष्ण याद है। उस जमाने का साधारण आदमी कौन है उसका हमें कुछ भी पता नहीं। आज से 2000 साल बाद न मेरा किसी को याद होगी, न आपकी किसी को याद होगी। एक आदमी हमारे बीच थे, गांधी, उन्हें लोग याद रखेंगे। 2000 साल बाद लोग सोचेंगे कि गांधी का युग बड़ा धार्मिक युग रहा होगा, अहिंसा का, प्रेम का, सत्य का। झूठी होगी उनकी धारणा, गलत होगा उनका ख्याल। गांधी हमारे प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, गांधी अकेले हैं। हम उन जैसे नहीं, ठीक उनसे विपरीत हैं। लेकिन वो याद हो जाएंगे और हमारे युग को उनका नाम दिया जाएगा जो कि सरासर झूठ होगा, गांधी युग कहा जाएगा। युग हम बनाते हैं, गांधी नहीं। हम भूल जाएंगे और गांधी का युग हो जाएगा। ऐसा ही हुआ है राम के साथ, बुद्ध के साथ, कृष्ण के साथ, महावीर के साथ। आज हम कहते हैं महावीर के जमाने के लोग कितने अच्छे रहे होंगे, महावीर के कारण हम ऐसा कहते हैं। लेकिन महावीर प्रतिनिधि नहीं है, महावीर अकेले हैं। और इस बात को थोड़ा सोच लेना जरूरी है ताकि हम आज की बीमारी आज की ही नहीं है, सदा की है, ये समझ पाए। अगर बीमारी सदा की है और हमने समझा कि आज की है, तो हम इलाज कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम उस बीमारी की जड़ों में ही नहीं उतर सकेंगे। हम समझेंगे बीमारी सामयिक है, जबकि बीमारी सनातन है। बीमारी उतनी ही पुरानी है जितना पुराना आदमी है, और हम समझेंगे आज का युग ही खराब है। तो हम जो तरकीबें सोचेंगे बदलने की, वो काम नहीं करेंगी, क्योंकि हमारा निदान ही गलत होगा। बीमारी कितनी पुरानी है, बीमारी मिटाने के लिए पहली बात है जो जान लेनी चाहिए। लेकिन भूल हुई है, अतीत के संबंध में निरंतर भूल हो जाती है। उसके कारण है, पहला कारण तो मैं कहना चाहता हूं कि पिछले जमाने के चमकते हुए लोग याद रह जाते, और हम आज के अपने पड़ोसी से उनकी तुलना करते हैं, तब बहुत कठिनाई हो जाती है। उस जमाने का साधारण आदमी बिल्कुल भूल जाता है। साधारण आदमी आज ही जैसा था, जरा भी फर्क नहीं। जितनी चोरी आज है, जितनी बेईमानी आज है, जितना कपट है, उतना ही तब भी था, जरा भी कम नहीं। और जब मैं ऐसा कहता हूं तो मेरा कुछ मतलब है। बुद्ध सुबह से उठते हैं और सांझ तक लोगों को समझाते हैं, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, दूसरे की स्त्री को लेकर मत भाग जाओ। या तो बुद्ध का दिमाग खराब होगा कि भले लोगों को ऐसी बातें समझा रहे हैं जो ये काम करते ही नहीं, या लोग ऐसे रहे होंगे 40 साल तक अनवरत, सुबह से सांझ तक बुद्ध यही बातें समझा रहे हैं। किनको समझा रहे होंगे? जिनको समझा रहे हैं वो लोग हमसे भिन्न नहीं हो सकते, क्योंकि बुद्ध की शिक्षाएं हमारे लिए आज भी काम की मालूम पड़ती हैं। वो हमारे जैसे लोग रहे होंगे जिनके लिए वो काम की थी, उसमें बहुत भेद नहीं हो सकता। हमें सपोर्ट करने के लिए और एक्सक्लूसिव कंटेंट पाने के लिए
चैनल की मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें। उन्हें आदर नहीं दिया जाता जो बहुत होते हैं। अगर दुनिया में सज्जन बहुत हो जाएंगे, सज्जन को आदर मिलना बंद हो जाएगा। अगर दुनिया में महात्मा बहुत हो जाएंगे, फिर महात्मा को कोई पूछेगा नहीं। असल में महात्मा को पूछने के लिए चोरों की मौजूदगी बहुत जरूरी है। जो पूछते हैं, जो आदर देते हैं, वे विपरीत होते हैं, इसलिए पूछते हैं, इसलिए आदर देते हैं। स्कूल में एक शिक्षक काले तख्ते पर सफेद खड़िया से लिखता है। सफेद दीवार पर भी लिख सकता है, लिख तो जाएगा लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगा। सफेद खड़िया से काले तख्ते पर लिखें तो ही दिखाई पड़ता है। अच्छा आदमी बुरे समाज के काले तख्ते पर ही दिखाई पड़ता है, नहीं तो दिखाई नहीं पड़ेगा। महावीर, बुद्ध और कृष्ण और राम जो हमें दिखाई पड़ते हैं हजारों साल के बाद, वो समाज की अंधेरी रात उसके ऊपर चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं। अंधेरी रात में तारे ज्यादा चमकते हैं। दिन में तारे खो नहीं जाते, दिन में तारे उतने में होते हैं जितने रात में होते हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि सफेदी में तारा कैसे दिखाई पड़े, खो जाता है। जिस दिन दुनिया अच्छी होगी, सबसे पहले महात्मा खो जाएंगे, वो दिखाई नहीं पड़ेंगे। जब तक दुनिया बुरी है, तब तक महात्मा दिखाई पड़ता रहेगा। इसलिए महात्मा तो हित में है कि दुनिया बुरी रहे, समझाता है, बुराई को मिटाता है, लेकिन उसका अस्तित्व तो रह सकता है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ेगा। अतीत में हमने 10-5 बड़े नामों को याद रख लिया है। उसका कारण है कि हमने 10-5 आदमी पैदा किए, बाकी सारे आदमी बांझ थे। अब वो शो आज के सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन कि क्या फिल्में जैसे एनिमल, बॉलीवुड की फिल्में या वॉयलेंट या रोमांटिक मूवीज जिसको हम कहते हैं, क्या वो हमारे दिमाग पर या हमारे आने वाले फैसलों पर, या हम कह सकते हैं कि हमारे उस सिचुएशन में लिए गए निर्णय पर कितना असर डालती है? इसके बारे में ओशो अपना पर्सपेक्टिव स्पिरिचुअलिटी और हमारे एग्जिस्टेंस में क्या हुआ था उसके एग्जाम्पल को देते हुए और आने वाले समय के को देखते हुए अपने विचार रखते हैं। आदमी सदा से ऐसा ही है, इसलिए कुछ ऐसा नहीं है कि आज ही अंधेरा हो गया है और आज ही धर्म खो गया है और आज ही लोग परमात्मा को याद नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि कलयुग की वजह से सब कुछ हो रहा है, सतयुग में सब अच्छा था। जैसा आदमी आज है वैसा सदा था। इसलिए बीमारी से लड़ना बहुत गहरे पड़ेगा। कोई सोचता हो कि अंग्रेजी की शिक्षा के कारण लोग बिगड़ गए हैं तो गलत सोचता है। जब अंग्रेजी का पता न था तब भी लोग ऐसे थे। कोई सोचता हो कि फिल्मों के कारण लोग बिगड़ गए हैं तो गलत सोचता है, क्योंकि फिल्म जब न थी तब भी आदमी ऐसा ही था। इसलिए मैं कहता हूं कि बीमारी की गहराई और दूरी और लंबाई समझ लेनी जरूरी, नहीं तो लोग ऐसे उपचार बताते हैं जिनको अगर हम हल भी कर लें, अगर सारे हिंदुस्तान के सिनेमाघर बंद कर दिए जाएं तो आदमी में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि डर है कि आदमी शायद और बुरा हो जाए। डर इसलिए है कि सिनेमा में बुराई को देखकर खुद बुरा करने का मन थोड़ा कम हो जाता है, राहत मिल जाती। रास्ते पर अगर 2 आदमी लड़ रहे हो तो हम 1000 काम छोड़ कर वहां रुक जाते हैं, देख लेते हैं क्या हो रहा है। ऐसे ऊपर से कहते हैं कि भाई लड़ो मत, लेकिन भीतर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कुछ हो ही जाए। और अगर वो दोनों लड़ने वाले मान लें कि आप सब कहते हैं तो नहीं लड़ते जाते हैं, तो हम उदास वापस लौटेंगे। लेकिन खून टपक जाए, पत्थर चल जाए, छुरी बुक जाए, तो हम बड़ा बुरा कहते हुए लौटेंगे कि लोग बड़े बुरे हो गए, क्या हो रहा है ये। लेकिन हमारी आंखों में चमक होगी, चेहरे पे खुशी होगी, भीतर ऐसा होगा कि कुछ देखा, कुछ हुआ।
वो जो दो आदमी लड़ते हैं उनको लड़ते देखकर हमारी लड़ने की वृत्ति भी थोड़ी निकलती है। इसके तो प्रमाण उपलब्ध हुए। पहले महायुद्ध जब हुआ तो बड़ी हैरानी हुई दुनिया के विचारशील लोगों को कि युद्ध जब तक चला तब तक दुनिया में चोरियां कम हुई, हत्याएं कम हुई, आत्महत्याएं कम हुई, लोग पागल भी कम हुए, संख्या कम हो गई। बड़ी हैरानी की बात है। चोरों को युद्ध से क्या लेना देना है? और चोरों को अगर लेना देना भी हो तो पागल भी क्या देख के पागल होते हैं? जब युद्ध चल रहा है अभी पागल नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ समझ में नहीं पड़ सका। दूसरे महायुद्ध में तो और घबराहट बढ़ गई, क्योंकि दूसरे महायुद्ध में तो एकदम सारी दुनिया में पापों का, अपराधों का, हत्याओं का, आत्महत्याओं का, पागलों का, मानसिक बीमारियों का, सबका अनुपात नीचे गिर गया है। तब समझ सोच करना पड़ा। तब पता चला कि कारण है। कारण यह है कि जब सारा समाज सामूहिक रूप से पागल हो गया हो तो प्राइवेट पागल होने की कोई जरूरत नहीं है। जब सारी दुनिया में इतनी हत्याएं हो रही हो तो मैं अलग से किसी को हत्या करने जाऊं इसमें कोई मतलब नहीं। सुबह अखबार पढ़ लेता हूं और राहत मिल जाती है, रेडियो सुन लेता हूं और राहत मिल जाती है। सिनेमा बंद कर देने से लोग अच्छे हो जाएंगे, ऐसा अगर साधु संत समझाते हो तो उन साधु संतों को आदमी की बुराई का कुछ भी पता नहीं। और कोई अगर समझाता हो कि अंग्रेजी की शिक्षा से और पश्चिम के संपर्क से आदमी बिगड़ गया है तो बिल्कुल ही गलत समझाता है। सारी शिक्षा हम बंद कर दें और पश्चिम से सारा संबंध तोड़ दें और बैलगाड़ी की दुनिया में वापस लौट जाएं तो भी अच्छा नहीं हो जाएगा आदमी, क्योंकि रोग बहुत गहरा है। बैलगाड़ी के दिन थे तब भी आदमी ऐसा ही था, लेकिन कुछ बातों में फर्क पड़ा है। पहला जो फर्क ये पड़ा है, सबसे बड़ा जो फर्क पड़ा है वो ये पड़ा है कि हमें सारी दुनिया की खबरें एक साथ मिलने लगी हैं जो पहले नहीं मिलती थी। और ध्यान रहे, चूंकि हमारा रस बुराई में है इसलिए बुराई की खबरें ही हमें मिल पाती हैं, भलाई की खबरें नहीं मिल पाती। अगर रास्ते पर मैं किसी को छुरा मार दूं तो भावनगर के अखबार खबर छापेंगे, लेकिन रास्ते पे किसी गिरे को उठा लूं तो भावनगर के अखबारों में कोई खबर नहीं छपेगी। दुनिया में भलाई अब भी उतनी ही है जितनी पहले थी, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं, क्योंकि भलाई को सुनने को, पढ़ने को कोई उत्सुक नहीं है। वो कभी भी नहीं आए। जब भी दो आदमी मिलते हैं तो किसी की बुराई करते हैं। अगर बुराई करने को आदमी ना हो तो बातचीत का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता, बातचीत ही नहीं हो पाती। 10 आदमी मिलते हैं तो पहले औपचारिक बातें होती हैं, फिर किसी की बुराई शुरू हो जाती है। दूसरे में बुरा खोज लेने से एक रस है, और वो रस ये है कि जब हमें दूसरे में बुराई मिल जाती है तो हमें एक रस तो ये मिलता है कि हमें ये राहत मिल जाती है कि हम ही बुरे नहीं हैं और लोग भी बुरे, और लोग और भी ज्यादा बुरे। इसलिए हम चारों तरफ बुराई की खोज करते हैं ताकि हमारी बुराई की जो पीड़ा है, वो जो कांटे की तरह चुभती है, वो कम हो जाए। जब मुझे ऐसा पता चले कि सभी लोग बीमार हैं तो फिर बीमारी इतनी दुखद नहीं रह जाती। अगर मुझे पता चले गांव में सब लोग स्वस्थ है, मैं अकेला बीमार हूं, तो बीमारी से भी ज्यादा ये बात दुख देती है कि और सारे लोग स्वस्थ हैं, मैं ही सिर्फ बीमार हूं। लेकिन अगर पता चल जाए कि सारे लोग बीमार हैं तो फिर बीमारी का जो दंश है, जो पीड़ा है, वो कम हो जाती। और अगर ये पता चल जाए कि मुझसे भी ज्यादा बीमार है तब अपनी बीमारी में भी स्वास्थ्य दिखाई पड़ने लगता है, क्योंकि हम कम बीमार हैं। मैंने सुना है एक यहूदी फकीर है लियमन, उसने लिखा है कि मैं बहुत परेशान था, सभी परेशान हैं, उसी परेशानी से। परेशानी ये थी कि बड़ा जीवन में दुख था, किसके जीवन में सुख है। लेकिन लियमन ने लिखा है कि मैं इसलिए और भी ज्यादा दुखी था कि दूसरे लोग सुखी मालूम होते थे। रास्ते पे लोग हंसते हुए मिलते, मैं किसी से पूछता कि कैसे हो तो वो कहता बहुत अच्छा। सभी लोग कहते, लेकिन मैं सोचता कि मैं तो कभी भी उस हालत में नहीं हूं कि कह सकूं कि बहुत अच्छा। सारी दुनिया सुख में है, मैं ही सिर्फ एक दुख में हूं। लोगों के चेहरे देख के बड़ी भूल पैदा हो जाती, और हमें लोगों के चेहरे दिखाई पड़ते हैं और अपनी आत्मा दिखाई पड़ती है, इसलिए तुलना हमेशा मुश्किल की होती है। हम भीतर असलियत को देख लेते हैं और दूसरे आदमी का अभिनय दिखाई पड़ता है। रास्ते पे लोग हंसते हुए दिखाई पड़ते हैं, मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ते हैं। पति पत्नी को रास्ते पे चलते देखे तो ऐसा लगता है स्वर्ग में रहते होंगे।
और अगर घर में कभी उनको पता न हो और झांक ले तो पता चलेगा कि नरक की उन्होंने पूरी व्यवस्था कर रखी। एक चेहरे जो हम बाहर से लगाए हुए हैं वो भी हमने इसलिए लगाए हैं कि भीतर की हालतें ऐसी हैं कि कोई देख ले तो बड़ा अपमानजनक होगा, इसलिए चेहरे लगा लिए, उनसे हम बाहर काम चला लेते हैं, घर लौट के असली आदमी हो जाते हैं। लेकिन मैंने देखा सब लोग हंसते हैं, सब खुश हैं, सब सुखी हैं, मैं अकेला दुखी हूँ। उसने एक रात भगवान से प्रार्थना की कि मैं इतना दुखी हूँ, मेरे पे नाराजगी क्या है? और फिर मैं ज्यादा नहीं मांगता, मैं उतनी ही खुशी मांगता हूँ जितना तूने दूसरों को दी है। अगर ये भी ज्यादा है तो मैं किसी दूसरे से अपना दुख बदलने को राजी हूँ। मेरा दुख किसी और को दे दे, किसी को भी, इस गांव में किसी को भी मेरा दुख दे दे, मैं किसी का भी दुख में बदलने को राजी हूँ। लेकिन अब मेरा दुख का बोझ ढोना बहुत कठिन। सो गया रोता हुआ, आंख में आंसू थे। रात उसने एक सपना देखा कि एक बड़ा भारी भवन है, गांव के सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और हर आदमी अपने अपने दुख की गठरी अपने कंधे पर लेके चला आ रहा है। आज उसने पहली दफे लोगों के दुख देखे, बड़ी हैरानी मालूम पड़ी। कोई भी गठरी अपने से छोटी न दिखाई पड़ती थी। इसके बाद आवाज सुनाई पड़ी कि सब अपनी गठरियां खूंटियों पे टांगते हैं, दुखों की गठरियां, फिर जिसको जो चुनना हो वो उसकी गठरी चुन ले। दौड़ तो उसने अपनी गठरी टांगी, उसने देखा कि सारे लोग दौड़ के टांग रहे हैं। वो तो सोचता था बाकी लोग खुशी हैं, लेकिन वो भी अपने दुख से छूटने को आतुर थे। फिर दूसरी आवाज आई कि अब जिसको जिसकी गठरी चुननी हो वो चुन ले। लियोमन ने जब गठरी में टंगी देखी तो वो भागा अपनी गठरी की तरफ कि अपनी वापस उठा ले, कोई और ना उठा ले, क्योंकि अपनी कम से कम पहचान के दुख तो है उसके भीतर। जाने माने दूसरों की गठरियां भी बड़ी दिखाई पड़ती हैं और पता नहीं कैसे दुख हो जिनसे कोई पहचान भी नहीं। और उसने बड़ी घबराहट में दौड़ कर अपनी गठरी उठा के चारों तरफ देखा कि हर एक ने अपनी गठरी उठा ली। उसने पूछा बात क्या है? उन्होंने कहा अपनी गठरी कम से कम जानी मानी पहचानी तो है। सोचते थे हम भी कि दूसरों से दुख बदल ले, लेकिन दूसरों के दुख कभी देखे न थे। दूसरों की हंसियां देखी थे जो झूठी थी, और अपने दुख देखे थे जो सच्चे थे, और दोनों की बीच तुलना की थी, इसलिए कठिनाई हो गई थी। चारों तरफ हम दुख देखना चाहते हैं ताकि अपना दुख हल्का हो जाए, बुराई देखना चाहते हैं ताकि अपनी बुराई हल्की हो जाए, चारों तरफ कुरूपता देखना चाहते हैं ताकि अपनी कुरूपता, अपनी अगलीनेस दिखाई न पड़े, ताकि हम सुंदर, स्वस्थ, अच्छे मालूम पड़े। आदमी सदा से ये करता रहा, लेकिन नए युग में एक बात हुई है कि हमारे पास बुराई को देखने के साधन बहुत उपलब्ध हो गए हैं जो कभी भी न थे। अखबार है, रेडियो है, सुबह से सारी दुनिया की बीमारियों की खबरें घर ले आते हैं। आप सुबह से देखते हैं और कहते हैं दुनिया बहुत बुरी हो गई। दुनिया ऐसी ही थी, सिर्फ अखबार न थे जो खबर ले आते। और लिखना पढ़ना इतना मुश्किल था कि अच्छी बातें ही नहीं लिखी जा पाती थी, तो बुरी बातें लिखने के लिए तो उपाय न था। इसलिए थोड़ी सी बातें जो लिखी जा सकती थी, बचाई जा सकती थी, वो हमारे पास आ गई है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि पुराने आदमी से मेरा कोई विरोध है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि नए आदमी की बीमारी नए आदमी की ही बीमारी नहीं है, आदमी की बीमारी है, ये हम समझ पाए, तब शायद रास्ता भी खोजा जा सके। अगर हम रोज कहते हैं कि लोग अधार्मिक होते जा रहे हैं, लोग कब धार्मिक थे? कोई उल्लेख तो नहीं मिलता कि लोग कभी धार्मिक थे। लाओस से ओशो आज के सो कॉल्ड धार्मिक आडम्बरों और लोगों पर तंज कसते हैं। इसमें ओशो आज की प्रैक्टिसों की या उन लोगों की जो चीजें अपनी भावना से करते हैं उसकी निंदा नहीं करते। वह एक नया पर्सपेक्टिव समझाते हैं जिससे हम असलियत में धर्म को जान सके। अगर हम रोज कहते हैं कि लोग अधार्मिक होते जा रहे हैं, लोग कब धार्मिक थे? कोई उल्लेख तो नहीं मिलता कि लोग कभी धार्मिक थे। लाओस से पहले चीन में कोई 6000 वर्ष पुरानी किताब है। उस किताब की भूमिका को मैं पढ़ता था तो मैं दंग रह गया। वो भूमिका ऐसी जैसे आज के ही अखबार में एडिटोरियल लिखा हो। उस भूमिका में लिखा है कि लोग भ्रष्ट हो गए हैं, पापी हो गए हैं, भ्रष्टाचारी हो गए हैं, बुरे हो गए। पहले के लोग बहुत धार्मिक थे, आजकल के लोग बहुत अधार्मिक हो गए। 6000 साल पुरानी किताब भी ये लिखती है कि पहले के लोग अच्छे थे,
आज के लोग बुरे हो गए। अब पूछना जरूरी है कि ये पहले के लोग फिर कब थे। और अब तक दुनिया में एक भी किताब नहीं है जो ये कहती हो कि आज के लोग अच्छे। एक भी किताब नहीं है सारे जगत में। सब किताबें कहती हूं पहले के लोग अच्छे थे, आज के लोग खराब हो गए। एक किताब नहीं है जो ये कहती हो कि ये समय अच्छा है, आनंद का है। सब किताबें कहती हैं पहले के दिन बहुत अच्छे थे, अब तो दिन बहुत बुरे हो गए। हर बाप यही कहता है कि कहां वो बातें जो हमने देखी। बेटा सुनता है बड़े होकर, वो भी अपने बेटे से कहता है कि कहां वो बातें जो हमने देखी। बेटा सुनता है, वो भी अपने बेटों से कहता चला जाएगा कि कहां बातें जो हमने देखी। ये बातें किसी ने कभी देखी थी? ये दिन अच्छे कब थे? ये दिन अच्छे कभी भी न थे। आदमी ऐसा ही था, अधार्मिक ही था, लेकिन एक फर्क पड़ा है। और वो फर्क ये पड़ा है कि पुराना अधार्मिक आदमी भी धार्मिक होने का ढोंग कर लेता था, नए आदमी को ढोंग करना मुश्किल हो गया। ढोंग टूट गया, हिपोक्रेसी टूट गई, पाखंड टूट गया। पुराना आदमी तिलक लगा लेता, चोटी बड़ी कर लेता, समझता कि धार्मिक हो गया। नए आदमी के समझ के बाहर है कि तिलक लगाने से, चोटी बढ़ाने से धार्मिक कोई कैसे हो जाएगा। और अगर कभी पता चल जाए कि चोटी से कोई केमिकल परिवर्तन हो जाते हैं और तिलक लगाने से कोई आत्मा बदल जाती, तो भी नया आदमी कहेगा कि इतना सस्ता परिवर्तन जो चोटी बढ़ाने से और तिलक लगाने से पैदा होता हो, कुछ मतलब का नहीं मालूम पड़ता। इतना सस्ता परिवर्तन नहीं हो सकता है। पुरानी दुनिया में धार्मिक होने के ढोंग खोजे थे, वो सब टूट गए। धर्म नहीं टूटा है, धर्म कभी था ही नहीं कि टूट जाए। हाँ, धर्म के ढोंग थे वो सब टूट गए। आज कोई मंदिर जाता हुआ दिखाई नहीं पड़ता तो हम सोचते हैं लोग बड़े अधार्मिक हो गए। लेकिन जो लोग मंदिर जाते थे वो धार्मिक थे। मंदिर जाने से धार्मिक होने का कोई संबंध है? मंदिर जाने से धार्मिक होने का कोई भी संबंध नहीं है। धार्मिक आदमी जहां भी हो वहीं मंदिर अनुभव करता है। ऐसा तो हो सकता है कि धार्मिक आदमी जहां बैठे वहीं मंदिर अनुभव करे, लेकिन इससे कोई संबंध नहीं है कि धार्मिक आदमी मंदिर जाए। मंदिर जाने से कोई संबंध धार्मिक होने का नहीं हो सकता है। मंदिर आदमी के बनाए हुए हैं, मूर्तियां आदमियों की निर्मित की गई। वहां हम अपनी ही बनाई मूर्तियों के सामने हाथ जोड़ के खड़े। अगर कहीं किसी ग्रह पर, उपग्रह पर, किसी चांद तारे पर जीवन होगा और वो हमें नीचे झांक के देखते होंगे तो बहुत हैरान होते होंगे। घर में छोटे बच्चे गुड्डा गुड्डियों के विवाह करते हैं तो बड़े बूढ़े हंसते और कहते हैं कि बच्चे। फिर बड़े बूढ़े राम सीता का विवाह करते हुए देखे जाते हैं और बच्चे अगर हंस सकते हो तो हंस के कहें और कहें कि बूढ़े सठिया गए हैं, दिमाग खराब हो गया है। धार्मिक होने से, धार्मिक क्रांति से किसी के मंदिर जाने का, किसी की मूर्ति की पूजा का कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन ये सारे पाखंड आज अचानक आके उखड़ गए हैं, टूट गए हैं। आज सब जगह दरारें पड़ गई हैं और तब में ऐसा लगता है कि लोग अधार्मिक हुए जा रहे हैं। मेरी अपनी समझ और है, मेरी समझ ये है कि धर्म का पाखंड जिस दिन पूरी तरह टूट जाएगा उसी दिन आदमी के धार्मिक होने की पहली संभावना शुरू होगी। क्योंकि जब तक हम धोखे में रहते हैं, जब तक हम धोखे की बातें खड़ी कर लेते हैं, तब तक बहुत कठिनाई है। क्योंकि तब तक सत्य की खोज नहीं हो सकती। धर्म क्या है इसकी खोज होनी कठिन हो गई, क्योंकि हमने धर्म के नाम पर कुछ ऐसे काम इकट्ठे कर लिए जिनसे धर्म का कोई भी संबंध नहीं। अब एक आदमी अगर बैठ के राम 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 जपता रहे, राम बड़ा प्यारा नाम है, लेकिन जपने से कोई मतलब नहीं। अभी मैं एक गांव में गया था तो वहां एक सज्जन कहना चाहिए
मेरे हिसाब से तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ऐसे वो सज्जन हैं, उन्होंने एक बड़ा काम किया है। उन्होंने एक बड़ा पुस्तकालय बनाया है जिसमें हजारों किताबों में सिर्फ राम 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 लिखवा के रखवा दिया। वहां 10-50 लोग दिन भर सुबह से शाम तक राम राम लिखने का काम कर रहे हैं। उनके कई अरब नाम उन्होंने लिखवा के वो लाइब्रेरी बड़ी होती चली जाती। हिंदुस्तान भर में कई स्त्रियां पुरुष घरों में बैठे राम राम लिख के वहां पोथियां बेचते रहते हैं, वो उनको इकट्ठा करते जाते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि आप देखने चलिए, आप बड़े प्रसन्न होंगे। मैंने कहा मैं प्रसन्न नहीं होगा, मैं एकदम दुखी हो जाऊंगा। उन्होंने कहा क्यों? अरबों खरबों राम नाम लिखवा के रख लिए। मैंने कहा तुम कितने ही लिखवा के रख लो, सिर्फ बच्चों के काम में जो कापियां आ सकती थी वो तुम खराब कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे। और अगर कहीं राम होगा तो मरने के बाद मिल गए तो वो भी तुमसे कहेगा कि तुमने बहुत अपराध किया। जब बच्चों के पास किताबें न थी पढ़ने को, तब तुमने ये कापियां खराब क्यों की? और राम राम लिखने से, कितनी ही बार लिखने से क्या हो सकता है? लेकिन नहीं, पहले वो आदमी धार्मिक समझा जाता है, अभी भी समझा जा रहा है, लेकिन 20 साल बाद बहुत मुश्किल है। ऐसा आदमी अगर हमें मिलेगा तो अपराधी हो जाएगा 20 साल बाद, क्रिमिनल एक्ट। और 50 साल बाद अगर हम इस आदमी को मनोचिकित्सक के पास इलाज के लिए ले जाएं तो हैरानी नहीं होगी कि इसका दिमाग खराब हो गया है। ये किताबें खराब करता है और राम राम लिखता चला जाता है। राम बड़ा प्यारा नाम है, लेकिन किताबों पर कूदने से कोई आदमी धार्मिक नहीं हो सकता। लेकिन हमें धार्मिक दिखाई पड़ रहा है। एक आदमी माला फेर रहा है बैठ के घंटे तक, तो हमें धार्मिक मालूम होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में ये ख्याल है कि ये माला की गुरिये फेरना एक धार्मिक कृत्य। लेकिन धर्म से और किसी माला की गुरिये फेरने से कोई भी तो संबंध नहीं है। तिब्बत नाम से ज्यादा होशियार लोग, उन्होंने प्रेयर व्हील बना लिया। वो माला फेरते नहीं, 108 स्पोक लगा दिए एक चक्के में, चरखे जैसा चक्का बना लिया। एक एक स्पोक को उन्होंने मंत्र लिख दिया और एक चक्कर धक्का मार देते हैं, वो अपना 10-5 चक्कर लगा लेता है। जितने चक्कर लग जाते हैं उतने हुए 108 मंत्रों का लाभ उन्हें मिल जाता है। तो दुकान पर बैठे माला अलग से फेरने के लिए समय भी नहीं निकालना पड़ता। आदमी की कमी मैस चालाकी की भी सीमाएं नहीं। दुकान पर अपना काम कर रहे तो मौका मिला, धक्का उसको मार दिया। एक लामा मुझे मिले आया था तो मैंने कहा कि तुम बड़े पागल हो, प्लग लगा के बिजली में लगा दो, अब तुम्हें धक्का मारने की जरूरत नहीं, वो चलते ही रहेगा। लेकिन इससे कोई धार्मिक हो जाएगा? धार्मिक होना एक बड़ी क्रांति है, पूरे जीवन की, आमूल चेतना की। लेकिन इन कृत्यों से धार्मिक होने का कोई भी संबंध नहीं। पर यह आदमी धार्मिक अब तक था तो एक भ्रम था कि दुनिया धार्मिक है। लेकिन अगर हम लौट कर देखें, अगर दुनिया धार्मिक थी तो 3000 साल में 15,000 युद्ध कैसे हुए? 3000 साल में 15,000 युद्धों की कथा है। इतनी हत्याएं, इतनी लूट, इतनी खसोट की जिसका हिसाब लगाना मुश्किल है। ये पुरानी दुनिया धार्मिक थी। यहाँ बहुत एक महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन, जो हम आज के समय में बहुत लोगों से, डॉक्टर्स, स्पेशली साइकोलॉजिस्ट, फिलोसोफर्स भी आज बहुत इसकी चर्चा करते हैं। इंट्रोस्पेक्शन के बारे में वो आगे बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि हमें अपने अंदर झांक कर देखना होगा। जब भी हम अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं। बिना अपनी खामियां जाने हम अपने आप को और बेहतर नहीं बना पाएंगे। इतनी हत्याएं, इतनी लूट, इतनी खसोट की जिसका हिसाब लगाना मुश्किल है। ये पुरानी दुनिया धार्मिक थी तो फिर ये सब कैसे हुआ? ये पुरानी दुनिया अगर धार्मिक थी तो इस धार्मिक दुनिया से ये अधार्मिक दुनिया पैदा कैसे हो गई? ये भी थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है कि बेटे आसमान से पैदा नहीं होते, माँ बाप से पैदा होते। और बेटे जो कुछ लाते हैं वो माँ बाप में अगर छिपा ना रहा हो तो नहीं ला सकते, उपाय नहीं लाने का। फल से हम वृक्ष की पहचान कर लेते हैं। आज की दुनिया सारे आज तक के इतिहास की पहचान है। वो खबर देती है कहां से ये दुनिया आई।
ये आसमान से नहीं उतर आते हैं लोग। लेकिन एक फर्क पड़ा है, और वो फर्क ये नहीं है कि धर्म नष्ट हो गया, धर्म उठा ही नहीं। कुछ थोड़े से लोग दुनिया में धार्मिक हुए, मनुष्यता अब तक धार्मिक नहीं हो पाई है, समाज अब तक धार्मिक नहीं हो पाया है। तो धर्म के टूटने का तो डर ही नहीं है। हाँ, लेकिन धर्म के नाम पर एक पाखंड था, एक हिपोक्रेसी थी, एक बहुत बड़ा धोखे का जाल था जो सारी दुनिया में फैला हुआ था। वो जाल धीरे धीरे टूटना शुरू हो गया, वो जगह जगह से टूट गया, वो जगह जगह से छेद पड़ गए। उसमें टूट जाने के कारण एक ऐसी बात प्रतीत होने लगी है कि दुनिया अधार्मिक हो गई। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि मेरी अपनी दृष्टि में हमारा ये जो बोध है कि हम अधार्मिक हैं, ये बोध बहुत कीमती है, धार्मिक होने के लिए बहुत मूल्यवान है। अगर किसी आदमी को स्वस्थ होना हो तो उसे ये पता चलना बहुत जरूरी है कि वो बीमार है। अगर बीमार किसी तरह के सपने में जीता हो और समझता हो कि मैं स्वस्थ हूं, तब फिर बहुत कठिनाई है। लेकिन बीमार को पता चल जाए कि मैं बीमार हूं, तो फिर बीमारी से लड़ना पड़ेगा, बीमारी तोड़नी पड़ेगी, बदलनी पड़ेगी। मेरी दृष्टि में इस 20वीं सदी में आके एक बहुत फेनोमेनल, बहुत कीमती घटना घटी है, और वो ये कि हम आदमी की असली तस्वीर को पहली दफे पूरी तरह देखने में समर्थ हो पा रहे हैं। नहीं तो आदमी ने अपनी तस्वीर में बहुत तरह के ढोंग रच रखे थे और उनसे कभी पता नहीं चलता था कि वो आदमी कैसा है। उस ढोंग के कारण दिखाई ही नहीं पड़ता था, असली आदमी की खबर ही हमें नहीं मिल पाती, खुद को भी खबर नहीं मिलती थी कि असली आदमी क्या। अगर मुझे सन्यासी होना होता पुरानी दुनिया में, तो काफी था कि मैं गेरुए कपड़े पहन लूं और सन्यासी हो जाऊं। आज भी कुछ लोग सिर्फ गेरुए कपड़े पहनकर सन्यासी हो रहे। हिंदुस्तान में 50 लाख से ऊपर सन्यासी। जिस देश में 50 लाख सन्यासी हो, उस देश की जिंदगी कुछ और होनी चाहिए, सुगंध कुछ और होनी चाहिए। लेकिन आज हिंदुस्तान से ज्यादा बेईमान, हिंदुस्तान से ज्यादा पतित, हिंदुस्तान से ज्यादा परेशान पृथ्वी पर कोई मुल्क नहीं। 50,000 सन्यासियों की मौजूदगी इस मुल्क को तो जैसे पारस सोना बना दे लोहे को, ऐसा 50,000 सन्यासी जिस देश में हो, उस देश की तो जिंदगी और हो जानी चाहिए, सुगंध और चमक आ जानी चाहिए। लेकिन वो नहीं आ रही। उसका कारण है कि जैसे हम सन्यासी कहते हैं, वो पुराना ढोंग है, वो सिर्फ कपड़े बदलने का नाम है, वो सिर्फ तोता जैसी रटी हुई पुरानी बातों को दोहरा देने का काम है, वो सिर्फ आरोपित इम्पोज्ड ऊपर से थोड़ा गया सन्यास। वो सन्यासी बना हुआ है, बना हुआ का मतलब उसने कोशिश कर करके वो सन्यासी हो गया है। अब कोई आदमी दुनिया में कोशिश कर करके सन्यासी हो सकता है, और अगर हो जाएगा तो सिर्फ अभिनय कर सकता है। मैं एक गांव के पास से गुजरता था, एक मेरे मित्र उस जंगल में जाकर रहने लगे थे, तो मैं करीब से गुजरता था, उनका झोपड़ा पड़ता था। मैंने कहा जाकर देखा हूं। गाड़ी रोककर मैं उतर गया। वे एक पहाड़ी एकांत में सन्यासी होकर रह रहे थे। खिड़की से मैंने देखा कि वो नंगे भीतर टहल रहे हैं, वस्त्र नहीं पहने हुए। फिर मैं दरवाजे पर जाकर दरवाजा खटखटाया, वो आया तो चादर लपेट कर आए। तो मैंने उनसे पूछा कि जहां तक मुझसे गलती नहीं हुई है तो खिड़की से आप मुझे दिखाई पड़े कि नग्न है। उन्होंने कहा मैं नंगे रहने का अभ्यास कर रहा हूं। मैंने कहा अभ्यास नंगे रहने का? सुना है कि महावीर ने कभी नंगे रहने का अभ्यास किया हो। चित्त खत्म हो गया था, कपड़े गिर गए थे, पता नहीं चला कि वो कब नंगे हो गए। अगर पता चला हो तो नंगापन झूठा हो जाएगा। एक चित्त की सरलता है कि शरीर में फिर छिपाने को कुछ नहीं मालूम पड़ा होगा, कपड़े गिर गए होंगे, ये तो समझ में आ सकता है। लेकिन एक आदमी अभ्यास कर रहा है नंगे होने का। तो मैंने उनसे कहा सन्यासी होना है कि किसी सर्कस में भर्ती होना? अभ्यास हो जाएगा और बड़ा खतरा यही है कि सफल हो जाओगे। उन्होंने कहा कि पहले 2-4 मित्रों के पास नंगा पहुंचूंगा, फिर थोड़े छोटे गांव में, फिर बड़ी राजधानी, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। अभ्यास तो हो ही जाएगा, अभ्यास तो कुछ भी हो सकता है, नंगे करने का भी अभ्यास हो सकता है। लेकिन उस नग्नता को उपलब्ध करना बात दूसरी है, जो अभ्यास से नहीं निर्दोष होने से आती है, इनोसेंट होने से आती है। और ध्यान रहे कि इनोसेंट माइंड और कल्टिवेटेड माइंड
निर्दोष चित्त और अभ्यासी चित्त बिल्कुल उल्टे होते हैं। अभ्यासी चित्त बहुत जटिल होता है। वो इंतजाम कर रहा है, वो नंगे होने का इंतजाम कर रहा है, वो निर्दोष नहीं हो रहा है, नंगे होने का इंतजाम कर रहा है। वो इंतजाम कर लेगा, ऐसी क्या कठिनाई है, आदमी नंगा हो सकता है। लेकिन ऐसा जो एक पुराना जगत था जिसमें सन्यास को, धर्म को, प्रार्थना को, पूजा को, सबको रिचुअल और क्रियाकांड में बदल दिया था, वो टूट रहा है। इसलिए डर नहीं जाने की जरूरत है कि आदमी अधार्मिक हो गया है। सिर्फ धर्म के नाम। तो यह आपने सुन प्रेम दर्शन पार्ट 1 का पहला हिस्सा। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। यह हमें और नया कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहन करता है। आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए और एक्सक्लूसिव कंटेंट पाने के लिए चैनल की मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें।